बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके इल्म में है कि हम शोहदाए कारगिल की 15वीं बरसी मना रहे हैं और इस बरस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह फ़ैसला किया कि बारिशों और सैलाब की वजह से जिस तरह हर बरस हम एक बड़ा अजीमुशान जलसा आयाम करते हैं इन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, इस मरतबा जलसा नहीं करेंगे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों में शहीदों के ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी होगी। कब्रिस्तानों में जाएंगे जहाँ जहाँ शहीद मदफन हैं, उनकी कब्रों पे दुआ करेंगे और सानिया कारसाज के मकाम पर जो यादगार बनाई गई है इस यादगार पर हाज़िरी देंगे। और उसी सिलसिले में सुबह हम कब्रिस्तान भी गए आज़म बस्ती में, जहाँ पर 7 हमारे शहीदों की कब्रें हैं। एक कब्र चनेसर गोठ में है, वहाँ हम गए। उसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ भी जिन जिन कब्रिस्तानों में शहीद तदफनी हुई उनकी पार्टी के वर्कर और अहदेदारान वहाँ पर जाए। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ का एक हमारे लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। हमारे 150 से ज़ायद कारकुन इसी मकाम पर शहीद हुए थे 18 अक्टूबर 2007 को, और 500 से ज़्यादा कारकुनान हमारे ज़ख्मी हुए थे। ये दहशत गर्दी का वाक़या दुनिया भर में किसी पुरअमन सियासी सरगर्मी पर होने वाला सबसे बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या था और इस वाक़े को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। वो दोस्त हमारे, वो भाई जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुँचे थे और एक जश्न का समा था, लेकिन अचानक रात के वक्त 1-2 धमाके होते हैं और वो हमारा जश्न जो है उस सोग में तब्दील हो जाता है। और वो हालात और सूरत हाल हमने देखी अपने आँखों से जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी और को उस किस्म के वाक़यात देखने का मौका ना दे, क्योंकि इतनी तकलीफ़ दे वो सिचुएशंस थी जिसका हम लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकते हैं। आज 18 अक्टूबर को हम तजदीद अहद करते हैं। हम उन शोहदा के ख़ानदानों के साथ तजदीद अहद करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि उनके बच्चों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो अपनी जानें निसार की थी, निछावर की थी, हम उनको भूले नहीं हैं। वो हर वक्त हमें याद रहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर तकरीब में जहां हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ करते हैं, वहाँ कारसाज के शहीदों के लिए दुआ होती है। तो ये सिलसिला 15 साल से जारी है और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इन शहीदों को हम नहीं भूलेंगे और उनको हमेशा याद रखेंगे। सईद साहब, आज से 2 दिन पहले 16 अक्टूबर को मलीर के इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नियाजी को शिकस्त दी, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं आपको चोर और गुंडा कहते हैं, बल्कि आज वो सिंध हाई कोर्ट में जबरदस्ती ठप्पे मारकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक के सरबराह इमरान खान नियाजी को शिकस्त दिए। आप अपना मैंडेट भी चोरी करते हैं। एक तो इस मुल्क के हर शख्स को पता है कि सियासी जमातों में अगर किसी जमात के अंदर गुंडागर्दी का अंसर है तो वो पीटीआई के अलावा कोई जमात नहीं है। अगर बदतमीज़ी किसी जमात के अंदर है तो वो पीटीआई के अलावा कोई नहीं है। और अगर धांधली करने के माहिर हैं जो पकड़े गए रंगे हाथों, वो पीटीआई के अलावा कोई नहीं है। वो डस्का हो या खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस हो, वहाँ पोलिंग स्टेशंस के अंदर से पोलिंग जो बैलेट पेपर्स थे उनके डब्बे उठाते हुए इनके वुज़रा, इनके एमपी एमएनएस की फुटेज मौजूद है। ये भागे थे जब ये हार रहे थे, इन्होंने आग लगाई थी पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाकर जहाँ वो हार रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ एक मकाम जहाँ पर ये कराची में हारे हैं उस अपनी हार को तस्लीम करें, लेकिन वो नहीं करेंगे इसलिए कि पीटीआई ने आज तक कोई फैसला जो इनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो उसको तस्लीम नहीं किया, चाहे वो आवाम का फ़ैसला हो, चाहे वो अदालत का फ़ैसला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हो, चाहे आपके मीडिया के जो चैनल्स हैं उनकी कोई राय उनके ख़िलाफ़, उसको कभी वो तस्लीम नहीं करते हैं। उसके अंदर उनको धांधली नज़र आती है, उसके अंदर उनको कोई ना कोई साजिश नज़र आती है। तो पीटीआई का ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि वो हर शख्स हर जगह जहाँ वो हारेंगे उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। हालांकि पीटीआई हालिया दिनों में वो वाहिद जमात है जो एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली के नतीजे में हुकूमत में आई थी और उस
धांधली के नतीजे में ही उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान बना था। और जो धांधली जिन नशिस्तों पे की गई थी उसमें NA 237 मलीर की सीट भी शामिल थी। और अल्लाह ताला का ये करना हुआ कि मलीर के लोगों ने उसी आदमी को इतना शिकस्त दी जो उनके वोटों पर डाका डालने के नतीजे में वज़ीर आज़म बना था। अदालतों में जाने का उनका हक़ है, वो जाएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन बहरहाल जो अदालत जो अवाम का फ़ैसला है उनको तस्लीम करना चाहिए। 6 जगहों पे इमरान जीता है, वो इलेक्शन ठीक है, एक जगह पे हार गया, वहाँ धांधली हो गई है। खुदा का खौफ करो भाई। और एक चीज़ और आपको जहन में रखनी चाहिए कि मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अली मूसा गिलानी ने तकरीबन 1,08,000 वोट लिए हैं। और ये वोट इतने मरदान से नहीं ले सका, पेशावर से नहीं ले सका, चारसदा से नहीं ले सका, फैसलाबाद से नहीं ले सका, ननकाना से नहीं ले सका, और हमारे कैंडिडेट ने 1,000 वोट लिए हैं। तो PTI को ज़्यादा फिक्रमंद इस बात पे होना चाहिए बजाय हकीम बलोच की जीत पर फिक्र होने के। इमरान खान खुद नशिस्त पे खड़ा हुआ तो ये सूरत हाल है। जब आम इलेक्शंस होंगे, क्या इमरान खान 272 सीटों पे खड़ा होगा या अपने चवल लोगों को खड़ा करेगा? जब वो चवल लोग खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनके चवलों को पाकिस्तान की आवाम जो है ज़बरदस्त शिकस्त देगी और इनको कहीं छुपने का मौका नहीं मिलेगा। ये ड्रामे करते रहें, क्योंकि कराची वाले इनके लोगों को पढ़ने जूते इमरान से, इसलिए कि उसको बताया था कि तुम यहाँ भी स्वीप करो, डांट रहा है कि तुमने कोरंगी से सिर्फ 50,000 वोट मुझे पढ़वाएं। जो चीमा जैसा आदमी 70 रहता है, इमरान 50 देता है, तो इनके कान पकड़ा, इनको मुर्गा बनाया जो मुझे तला मिली है। और मलीर पे जिनकी ड्यूटी थी उनको उल्टा टांगा गया, ये उल्टा टांग के इनको छितर लगाएगा। तो इन छितरों से बचने के लिए कह रहे हैं कि जी धांधली हो गई, हरा दिया है। तो बहरहाल ये कोशिश उनको करने दें। जब आप उनके अंदर मिर्च मसाले लगाएंगे और आपका मकसद किसी को सजा दिलवाना नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन होगा, तो मुकदमा आपका खराब होगा। अगर तो मुकदमात मेरिट पे चले, मेरिट पे बने, जितना जुर्म किसी आदमी ने किया है उसी बुनियाद पर केस बनाया जाए तो शायद केसेस का फैसला हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर डॉक्टर आसिम को पकड़ के आप दुनिया का अमीर तरीन आदमी साबित करने की कोशिश करेंगे तो भाई डॉक्टर आसिम दुनिया का अमीर तरीन आदमी नहीं है। अगर आप यहाँ साबित करेंगे कि डॉक्टर आसिम ने कोई दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग की थी तो डॉक्टर आसिम और तो बहुत सारी शायद बुराइयां कर सकता है, लेकिन दहशत गर्दों को फाइनेंस करने की जरूरत उसके अंदर नहीं है। तो आप इस तरह के केसेस बनाएंगे तो ये मजाक हैं, ये इस तरह नहीं चलेंगे। आप अगर आसिफ अली जरदारी पर, फरियाल टालपुर पर अजीब अजीब किस्म के केसेस बनाएंगे कि यहाँ पर एक ज़मीन उनकी ज़ाती है, उस ज़ाती ज़मीन पे किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर होता है, सरकार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट पार्टीज़ हैं, उसके ऊपर आप केस बनाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे तो वो केसेस मजाक होंगे। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम आप लगाएंगे कि जी आपने मुबैना जुर्म सिंध में किया है और जाके ट्रायल उसका पंजाब में करेंगे और वहाँ जाके सारे केसेस चलाएंगे, उनको पंजाब की जेलों में डालेंगे, तो मेरे भाई फैसले नहीं होंगे, ये मजाक है। आपको पहले ये तय करना चाहिए कि क्या आप करप्शन के ख़िलाफ़ वाकई कोई काम करना चाहते हैं, फिर तो शायद चीज़ें साबित भी हो जाएँ, चीज़ें किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो तो हो भी जाए। लेकिन अगर आप बेबुनियाद झूठे केसेस बना के मीडिया ट्रायल करेंगे और अदालतों के बजाय वो केसेस मीडिया पे चलाएंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। हम समझते हैं कि एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, यकसा होना चाहिए, सबका होना चाहिए, एक कानून के तहत होना चाहिए, और जो मीडिया ट्रायल किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। सैयद साहब, आज के दिन जैसे आपने कहा 18 अक्टूबर 2007 को आपके सैकड़ों कारकुन यहाँ पे शहीद हुए, जख्मी हुए। आज ही के दिन जो है वो आप ही के वोटरों के खिलाफ 800 पुलिस एहलकार जो है घर गिराने पहुँचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और वहाँ पर लोग घरों से बाहर खड़े हुए हैं, रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। आपकी जमात क्या कर रही है? कौन है इसके पीछे के जो है ना वो आपके वोटरों के घर गिराने जा रहे हो? आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, मुझे इस वाक़े की तफसीलात का इल्म नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले कहीं से पता चला है, उसकी तफसीलात हम ले रहे हैं। लेकिन एक स्टैंडिंग पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कि हम गरीबों के घरों को गिराने के ख़िलाफ़ हैं। अब अगर कहीं कोई अदालती फ़ैसला हो, कोई और सूरत हाल हो तो उसको हम देख लेते हैं, लेकिन हमारी कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि जो लोग अपने घर बना चुके हैं, मुख्तलिफ आबादियों में रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जगह नहीं कई मकामात पर ये कह चुके हैं कि अगर कहीं गरीब आदमी ने गलत भी घर बना लिया है और उस जगह को उससे खाली करवाना ज़रूरी है, किसी भी वजह से अदालत का फैसला कोई वजह है, तो हम कहीं ना कहीं उसको रीसेटल करेंगे, उसके बाद जगह खाली कराएंगे, उसको कोई ना कोई मौका ज़रूर देंगे कंपनसेशन का। अगर ये कोई सूरत हाल ऐसी हो रही है, मैं उसको चेक कर लूँगा
और अगर ज़्यादती हो रही है उसको फ़ौरन रोका जाएगा। अब अदालती फैसला करके बीच में कोई है तो उस पर हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादती किसी गरीब के साथ हम नहीं होने देंगे। अच्छा सईद भाई, इमरान खान साहब का एक छोटा सा मुतालबा है, छोटा सा, पूरा क्यों नहीं कर लेते आप लोग? हम इंतखाबात करवा लें। नहीं कर लेंगे पूरा। वो कल कह रहा था कि उसकी तारीख बताएं, मैं बताया था तारीख आपको। बता दें। इंतखाबात होंगे नवंबर में इंशाल्लाह ताला, और 2023 में अगले साल। तो मैंने वक्त बता दिया आपको। 13 महीने इमरान खान इंतजार करे। नहीं, वो देखें वक्त जो है ना उसी वक्त पे होगा। इमरान खान को बहुत जल्दी है इलेक्शन की, तो बहुत आसान फार्मूला भी है। वो पंजाब असेंबली तोड़ दे, पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा। वो KPK की असेंबली तोड़ दे, KPK के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जो चीज़ वो कर सकता है वो तो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकता वो कहता है कि ये करके दो मुझे। तो ये लाडलों के जो नाज नखरे हैं ना, वो उठाने वाले दौर गुजर गए हैं। और अब इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि आवाम के बलबूते पर वो सियासत करे, आवाम के बलबूते पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। बाकी ये जो बेवकूफ़ियाँ मारता रहता है, कल मैं वो सुना था, कह रहा है सिंध का इलेक्शन कमिश्नर, उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं पता कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है वो सरकारी अफसर होता है, और जिसका वो मिसाल दे रहा था कि जी वो केस हमने किया हुआ है, वो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन का मेंबर क्या होता है और सूबा इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, जिसको अब वो बड़ी मज़े की बात है, वो कहता है उनको आइन का नहीं पता। वो तेरे को कख नहीं पता, इमरान से ही पूछो आइन के अंदर आर्टिकल कितने, अगर बता देना मुझे सर देना। थैंक यू।